जी, आप अभी आज आए हैं, डीएम भी आई है अभी तक, लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। 4 दिन बाद डीएम पहुंच रही है। लोगों का कहना है आपसे इस इलाके की पहले भी कंप्लेंट की गई है। देखिए, ये एक दुखद घटना है और चिंताजनक भी है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तुरंत। हम आज भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए अगर दोषी होगा, उसे दंडित किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जाएगा। चिंता इस बात की है कि नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है, और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे 1.5 घंटे का समय जो भी समय है उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है, इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये सच है कि अब से लगभग 2 माह पहले हम सब लोगों के पास, जहां ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब सब आरडब्ल्यूए के या कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो हम उस पत्र को अधिकारियों के या संबंधित विभाग को अग्रेषित करते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं। उसमें हम जब आपकी चिट्ठी का लोड नहीं ले रहे अधिकारी, तो आम आदमी चिट्ठी का कैसे लेंगे? आप देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उसको चिट्ठी को लिखे हुए 2 महीने का समय हुआ है लगभग, और उस पत्र के बाद उससे पहले भी शायद 15 दिन या 20 दिन पहले एक घटना भी हुई है। एक युवा की मौत हुई है। मैं भी दुखी हूं। पूरा समाज, पूरी सरकार, पूरी हमारी पार्टी, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। लेकिन हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से तुरंत कार्रवाई करते हुए, लेकिन अब इस कार्रवाई का फायदा क्या है? क्योंकि वो तो मौत, आपकी इस बात कोई कार्रवाई क्यों? आपकी इस बात अथॉरिटी के सीईओ तो अभी यहाँ से हटा दिए गए, डीएम का क्या है? देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इस सारी कार्रवाई से उस मृत व्यक्ति का जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। हम गलतियों से सीखते हैं। आज उसी व्यवस्था के तहत मैं भी आया हूं। 2 दिन से दिल्ली के अंदर कार्यक्रम थे, हम लोग कल भी आए थे। कल क्योंकि उनका परिवार वहां हरिद्वार गया हुआ था, तो आज हम फिर आए हैं। सवेरे विधायक जी आए थे। अब हम सब लोग मिलकर, आप लोगों के साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर इस कार्रवाई को, इस जांच को, और उसके बाद चिन्हित करना और उसके बाद दंडित होने की इस कार्रवाई को सर, आप सबके साथ देखा होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का 170 पन्ने का एक पूरा फर्रा है, एक ट्वीट भी नहीं आया, उनको आने में 4 दिन लग गए। क्या इसकी वजह है कि भाई उनको ऊपर से देखिए, आज योगी जी का, मोदी जी के राज में आप ये तो विश्वास कर लीजिएगा कि किसी को बचाया नहीं जाएगा। कोई भी, चाहे कितना ही बड़ा हो, यहाँ सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर सबसे वरिष्ठतम अधिकारी अगर इसके लिए होता है तो नोएडा का सीईओ होता है। नोएडा के सीईओ पर सबसे पहले कार्रवाई की गई है, उन्हें ट्रांसफरगत किया गया है। जेई को ट्रांसफरगत किया गया है। जिलाधिकारी महोदय या किसी अन्य अधिकारी का अब ये 5 दिन का मात्र समय है। देखिए, इस विषय में कोई लीपापोती अभी तक ना तो हुई है ना आगे होगी। ये विश्वास मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं दिला सकता हूँ। 1 किलोमीटर के पैच में पानी भरा हुआ है, क्या नोएडा अथॉरिटी नोएडा के साथ? देखिए, मैं इस बात से आपकी से सहमत हूँ कि जो 1-1.5 घंटे का जो समय गुजरा है, किन परिस्थितियों में था, वहाँ कितनी फॉग थी, साधन नहीं थे, या कौन आदमी पानी में उतरा नहीं उतरा, ये सब जांच के विषय हैं। और जैसी जांच के विषय में आएगा, मात्र 4 दिन का समय और रह गया, 1 दिन उसमें से गुजर गया। गवाह बदलने की भी कोशिश की जा रही है। जो एक व्यक्ति था जो खुद कूदा, उसने, अब वो कह रहा है, उसने बोला था कि जो है कोई भी पानी में कूदा नहीं। पुलिस, जो फायर डिपार्टमेंट है, किसी ने, अखबारों के और आपके चैनलों के माध्यम से हमने भी उसका ये बयान सुना है कि मैं कूदा। मुझसे पूछा गया, ठंड थी, कोहरा था, उसने ये भी कहा है कि मैं जब थोड़ा आगे चला गया तो मैं भी बाहर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को देख नहीं पा रहा था। इसका मतलब कोहरा था, दुर्घटना हुई है, किसकी लापरवाही से हुई है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आगे ऐसी घटना ना हो, ये हम आपको देखिए, नहीं, आम आदमी पार्टी
के बयान को मैं किसी भी तरह से सहमत नहीं हूं। सर, बट सरकार क्या एक्शन लेगी? क्यों एक्शन नहीं हुआ? सरकार क्या एक्शन लेगी? देखिए, सरकार ने सबसे बड़े वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ पर सीईओ होते हैं। हमारी पूरी व्यवस्थाओं में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सीईओ होते हैं और सीईओ पर कार्रवाई की, किसी इंजीनियर या जूनियर ऑफिसर पर कार्रवाई ना कर सीईओ पर कार्रवाई। सर, कंपनसेशन क्यों नहीं दिया गया? ये मैं आपसे समझ, ये आज हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि उसके परिवार में अकेला परिवार है, नहीं हुई सर, पहले कई बार कंप्लेंट अकेला परिवार है, पिता है, अकेले परिवार में कोई और है भी नहीं, माँ भी नहीं है, बहन उसकी बाहर अमेरिका में रहती हैं, वो भी नहीं आ पा रही हैं। इस मांग को हम अभी आपके साथ और हमने आज इस मांग को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। क्यों नहीं की गई सर? काफी समय से रेसिडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं चलती, यहाँ रिफ्लेक्टर नहीं है, साइनेज नहीं है, बोर्ड नहीं है, 2-2 करोड़ के फ्लैट बन रहे हैं। मैं सहमत हूँ उस बात से कि इस क्षेत्र का, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया के बीच में रहा था, इस क्षेत्र के विकास बाकी जगहों के विकास से थोड़ा सा पिछड़ रहा था, ये मैं सहमत हूँ। किसके नाम पर ये अभी प्रॉपर्टी है ये भी पता नहीं है अभी। देखिए, आज मुझे जो भी सूचना मिली, किसी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई अभय नाम। पुलिस और एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो पानी में कूदे नहीं होता बचाने के लिए, उनपे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये भी जांच के बाद अगर ये आएगा कि किसी भी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो मैं विश्वास दिलाता हूं तो सख्त से सख्त कार्रवाई। ये भी जांच का विषय है कि उनके पास क्या रिसोर्स थे और क्या रिसोर्स होने चाहिए। पंप नहीं था बोट में हवा भरने के लिए, पंप नहीं था एनडीआरएफ। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि कौन सा अगर साधन नहीं थे, उस विषय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।